क्या हम लोग टॉपिक कर रहे हैं? मल्टीपल एंगल बात कर रहे हैं। नहीं तो हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस क्लासेस में साइन ए प्लस बी का रिजल्ट आप लोगों को पता होगा कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। स्टूडेंट इसको केवल अभी लिख लीजिएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? मल्टीपल एंगल है। मल्टीपल का मतलब हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी एंगल ए दिया हुआ है तो इसका मल्टीपल एंगल को कैसा लिखेंगे हम लोग? मल्टीपल एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। होगा ना? तो साइन 2a से हम लोग सबसे बेसिक प्राइमरी ले रहे हैं यहाँ पर साइन 2a। साइन 2a को क्या लिखेंगे? साइन a प्लस a लिख सकते हो 2a को साइन a प्लस a। अब हमारे पास रिजल्ट किसका है? साइन a प्लस b का साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b है ना। तो साइन 2a को लिखोगे साइन a प्लस b, इसको एज्यूम करो तो क्या आ जाएगा? साइन a कॉस b, कॉस b का मतलब कॉस a प्लस कॉस a साइन b, साइन b का मतलब साइन a। ये दोनों सेम क्वांटिटी लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, मतलब दो बार लिखा हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। किसका फॉर्मूला आया? साइन 2a का। नोट करो इसको, साइन 2a का फॉर्मूला ये आया और एप्लीकेशन क्या आएगा वो हम बताने जा रहे हैं। कट रहा है ठीक, नहीं कटेगा। साइन 2a क्या है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। अगर कोई इस रिजल्ट को देखकर बोलेगा आपको साइन 4a का रिजल्ट लिखने के लिए, तो साइन 4a को क्या लिख सकते हो? इस एंगल का यहाँ पर हाफ एंगल लिखा रहता है ना, 2a है तो यहाँ a है, तो साइन 4a है तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a लिख सकते हो क्या? yes, इस तरह से हम लोग सबका लिख सकते हैं। साइन 8a अगर रहेगा तो क्या लिखोगे? 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a लिख सकते हो। yes, अगर साइन a रहेगा तो क्या लिखोगे? 2 साइन a by 2 into cos a by 2। This is trigonometric identity। तभी लिख सकते कुछ भी रहे, साइन ये ऑड नंबर नहीं है। 3x रहेगा तभी लिखोगे 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2। कुछ भी एंगल का हाफ लिखना है, ठीक है। और ऐसे एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना है। ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं? जो हर एक एंगल के लिए वैलिड है, जो हर एक अगर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते हो जूनियर क्लास में तो इसका नाम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते थे, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। कोई भी वैल्यू ऐसा a एंड b का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कंस्ट्रेंट नहीं था। यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एंगल दुनिया में नहीं है जिसके लिए इनवैलिड हो जाए। लेकिन अभी हम एक रिजल्ट लिखने वाले हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बोला जाएगा, उसको एक फॉर्मूला बोला जाएगा, एक रिजल्ट बोला जाएगा। इट क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, ए का कोई भी वैल्यू सारा एंगल के लिए वैलिड है, राइट। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक रिजल्ट की, अगर हम लोग राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन देखें सोल्व करके, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, मेरे माइंड में ऐसे ही आया। आप लोग सोचिए नहीं कि कहां से आया। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिए हम लोग। दिस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग साइन एंड कॉस में लिखें तो देखिएगा इसके बराबर आता है 2 tan a। tan a को क्या लिखोगे? tan a को क्या लिखोगे? sin a बाय cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख दें? sec स्क्वायर लिख देते हैं।
सेक स्क्वायर ए को फर्दर कॉस स्क्वायर लिख देंगे ना, 2 sin ए बाई कॉस ए हो गया, अब ए चला गया ऊपर में कॉस स्क्वायर ए चला जाएगा ना, 1 बाई सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हुआ, तो 2 sin ए कॉस ए आया कि नहीं, आ रहा है क्या? तो फिर से हम देख रहे हैं कि sin 2a का फॉर्मूला हम लोग 2 sin a cos a तो लिखें, लेकिन इसके साथ एक और रिजल्ट हम लोग ला रहे हैं कि sin 2a जो है वो 2 tan a by 1 plus tan square a के भी इक्वल आ रहा है, लेकिन सेकेंड वन जो है ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि दिस इज इनवैलिड फॉर a इक्वल टू 90 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड sin 2 into 90 sin 180 का वैल्यू 0, लेकिन राइट हैंड साइड tan 90 अनडिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो वो वैलिड नहीं है, तो दैट दिस इज अ रिजल्ट और दिस इज एन आइडेंटिटी, समझे? क्लियर? एक ऐसा आया है जेई में, ऐसा आप लोग देखिएगा, हम करवाएं, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था कि एक पॉइंट है 3,4 sin 2a और cos 2a, तीसरा था cos 2a था, थीटा था दिया हुआ हाइट, और एक दे दिया था 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लाएंगे अभी हम लोग ऐसे, ठीक है? इसमें एक स्टेटमेंट करके क्वेश्चन दिया था है कि कोलिनियर फॉर मोर देन 2 वैल्यूज ऐसा करें, ये वाला पॉइंट जो है दोनों आइडेंटिकल तो है, कुछ हमको था याद नहीं आ रहा है, तो इसमें था कि ये लेस वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए सेटिस्फाइड है ना, यहाँ पर ये मोर वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए सेटिस्फाइड, ऐसा हम देखेंगे, कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे मिलेगा, नहीं है ना कोऑर्डिनेट का, तो करवाएंगे, याद नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा ही था एग्जैक्टली, ठीक है? तो इसमें दिमाग लगाना था कि ये आइडेंटिटी नहीं है, एक्चुअली ये फार्मूला है, रिजल्ट है, तो जो कि बहुत जगह पर फेल है, 90 डिग्री पर 270 पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमेशा फेल है, ठीक है? ये लेस वैल्यू जब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम होगा ना इन कंपैरिजन टू दिस, समझ में आ रहा है? तो ऐसा करके था, कुछ अगर मौका मिलेगा तो आज ही भेज देंगे कि क्या पूछना था, समझे? लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट है, क्लियर? ये समझ में आया? sin 2a 2 tan a by 1 plus tan square a, sin 2a का फॉर्मूला निकालने में हम लोग सक्षम हैं, कितना आया 2 sin a into cos a। अब इसका एप्लीकेशन कैसा आता है, आपसे क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करता है, अच्छा जब भी क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का तो लिखा रहेगा 1 plus sin 2a, तो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ऐसा लिखेंगे sin a plus cos a होल स्क्वायर, ठीक है? एक क्यों लिखेंगे तो आप लोग देखिए, अगर हम लोग सोचें कि 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस sin 2a का फॉर्मूला भी क्या है 2 sin a into cos a, है क्या? तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी फॉर्मेट आया कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी फॉर्मेट पे क्या होता है sin a प्लस cos a होल स्क्वायर होगा ना, a प्लस b होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, a है b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पे भी माइनस है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर a माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab टाइप, क्लियर? इसका जरूरत हमको एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था 1 माइनस sin 2a, और उस समय ऐसा एक क्वेश्चन है जेई का, देखें इसमें मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट है, और इसमें रेंजेस दिया रहता है, एग्जैक्टली वो रेंज भी हमको याद है कि नहीं, π/4 से लेकर a का वैल्यू π/2 तक बताना, इसका वैल्यू क्या होगा, π/2 से लेकर 3π/4 तक रहेगा तो क्या होगा, ठीक है? ये सब लॉजिक था, 0 से π/4 है तक क्या होगा, मतलब सब दे दिए, थीटा का वैल्यू a का वैल्यू है, तो ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ये जब तक एप्लीकेशन नहीं पता रहेगा ना तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर को हम सिखाए हैं mod x लिखने के लिए, राइट? यहाँ पे mod में कन्वर्ट करना होगा, किसी ने mod ऑफ दिस,
माइनस ए, ठीक है। तो ऐसा कन्वर्जन आप लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन आपको एलिगन दिशा में मिलेगा, आरडी सम में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते जाएंगे वैसे क्वेश्चन। थोड़ा हमको डिटेल पढ़ा दीजिए, एग्जाम का लोड खत्म हो गया आप लोग का इस बुक का। क्या बच्चा सर एक बार फिर से क्या चीज क्या समझा रहे थे? सर सेकंड कौन सा? ये वाला समझ में आया? ये सर थर्ड, ये सर वो समझ ये तो समझाना नहीं है, क्वेश्चन है अभी आएगा, ये केवल समझो, ये समझे कि नहीं ये बताओ, ठीक है। उस पर बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। 1 प्लस साइन 2a साइन a प्लस कॉस a होल स्क्वायर, ये शायद फोर वीडियो में बताए होंगे, शायद ये बताए कि मुझको याद नहीं है, लेकिन बेसिक मल्टीपल हमने समझाए हैं उसमें, ठीक है। चलिए रब करें इसको, प्रॉब्लम में हम वो करेंगे, इसलिए साइड में लिख लेते तो प्रॉब्लम तो बेटर ही था। हो गया। अब देखो अगला 1 माइनस साइन 2a भी समझ गए, 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a मतलब आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि आप लिखेंगे साइन a प्लस कॉस a होल स्क्वायर लिखेंगे। अब कॉस 2a की बारी आ रही है, किसकी बारी आई? कॉस 2a की। कॉस 2a हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वही कहानी, अरे बेसिक जानते हो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल है, उसे सारा फार्मूला कैन बी इवैल्यूएटेड, सारा रिजल्ट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट केवल पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं। समझ में आ रहा है? तो cos 2a क्या हो गया, cos a प्लस a, फिर से हम लोग cos a प्लस b का फार्मूला, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस आर्यन से बोल रहा है, ठीक है। फिर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b कितना हो जाएगा, cos a प्लस b में cos a इंटू cos b का मतलब cos a माइनस sin a इंटू sin b मतलब sin a, हो गया। cos a इंटू cos a कितना होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ऐसा रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों को। चलो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसको पूरे को sin में कन्वर्ट कर देंगे, cos में कर देंगे, इसी को ऐसा लिख रहे हैं। cos स्क्वायर a क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a ऑलरेडी पहले से है, ये किसका फार्मूला, cos 2a को हम फिर से फर्दर ला रहे हैं, उसको ध्यान रखना है, याद रहे या न रहे ध्यान रखना है, ठीक है, गेयर करना है उसको। कितना आ गया, 2 sin स्क्वायर a को क्या लिखोगे, 1 माइनस cos 2a, ठीक है। ये कितना हो गया, sin स्क्वायर a कितना, 1 माइनस cos 2a बाई 2, ये याद रहेगा, रखिए, क्या करोगे घर में बैठ के, याद रखना, ठीक है। sin स्क्वायर a का वैल्यू, यही सब कंपटीशन में इसी सब को चेंज करते रहता है, ऐसा लिख देगा, ठीक है। आरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये लिख दिया, अगर आपसे पाई से लेकर a का वैल्यू 3 पाई वैल्यू, पाई से लेकर k का वैल्यू 5 पाई वैल्यू, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2a बाई 2 कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a क्या होता है, अंडर रूट में मॉड sin, मॉड sin a किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और थर्ड में sin क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव रहता है तो मॉड से बाहर आएगा तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, मॉड के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव होता है तो माइनस लग कर निकलता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, नहीं मॉड के अंदर में माइनस को पड़ा हुआ है, फिर 2 बनता है ना, 2 बना कैसे, माइनस लग कर बाहर आया तो 2 बना। तो जब भी मॉड के अंदर में नेगेटिव नंबर है तो बाहर निकालिए, मॉड हटाइए तो माइनस बाहर में लगाइए, सो दैट वो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नहीं है कि माइनस साइन है मतलब नेगेटिव नहीं सोच लेना, ये पॉजिटिव है, क्लियर। तो यही एप्लीकेशन पर वो क्वेश्चन दिए 1 माइनस साइन 2a वाला, छोटा था अभी बता दिए, क्लियर बच्चा लोग, ठीक है। चलो अगला कॉस में देखते हैं, इसी को लिख रहे हैं हम लोग, देखिए एक बार लिख समझिए ना तब लिखिएगा। cos 2a को फिर से क्या लिख सकते हो, cos 2a को इसको रब करें, पोर्शन लिख लो, नोट कर लो, उस पार्ट में नहीं है वीडियो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, आ रहा है इधर? हाँ? नहीं उधर उतना नहीं आ रहा उधर नहीं तो पहुंच के नहीं सॉफ्टवेयर दिखेगा कि आगे आगे लोग डिसएडवांटेज से मिले तो क्या बोल रहा है? बोले ट्यूशन जब नहीं आया उधर तो बड़ा डिसएडवांटेज मिले ये समझ में आया? अरे उन लोग का हम इतना समझाते हैं, हम सोचते हैं कुछ अब हम बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि बेकार हम एनर्जी वेस्ट करते हैं डेली बोल कर समझा कर, उसका कोई इफेक्ट नहीं है जिंदगी में। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब हटाइए इसको नोट कर लिया आप लोग? नहीं नोट किए होंगे तो फर्दर वीडियो रेफर कर रहे हैं। cos के क्या लिखोगे? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर ए, कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा है। यहाँ से 2 cos स्क्वायर ए कितना आ गया? 1 प्लस cos 2a आ रहा है। 1 प्लस cos 2a लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा आप लिखेंगे। cos स्क्वायर ए कितना हो गया? 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? 1 प्लस cos 2a बाई 2, cos 2a से 3 रिजल्ट लाएं अभी तक तत्काल। ये तो एक ही फॉर्मूला से सवाल रहा है ना। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये तीनों जो बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। एक रिजल्ट बताते हैं जो कि आइडेंटिटी नहीं है, सम लेस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो। दिख रहा है ना? cos स्क्वायर ए 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। क्या बोल रहे हो? कहना चाह रहे हो? पूछे थे इसका डेरिवेशन क्या है कहाँ आएगा, जानना चाहिए तुमको साइंस के। हो गया। अब आइए लिखिए ए फॉर्मूला, ये जो लिखे थे cos 2a का क्या लाए हम लोग? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, प्राइमरी यही लाए ना हम लोग। ये रिजल्ट जो है एक और क्वांटिटी को, एक और एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। वो क्या एक्सप्रेशन है? लेट अस कंसीडर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको देखो कर क्या, ठीक है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए लिख सकते हो। यहाँ पर cos स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, ये कितना बन गया? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इन डिनोमिनेटर 1 बाई cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए गेट कैंसिल्ड आउट, कितना आ गया? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि ऊपर वाले रिजल्ट से मैच किया ना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का एक और रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं, वो रिजल्ट है, आइडेंटिटी नॉट नहीं है। क्या हम लोग लिखें? cos 2a का रिजल्ट 2 आया, एक आया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और जितना अभी 3 इवैल्यूएट किए थे हम लोग, और एक और क्या आया? 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आ रहा है cos 2a। क्लियर? समझे? cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रिजल्ट वैलिड है नहीं? चलिए रख करें इसको। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फर्दर रिजल्ट क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
मल्टीपल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक रिजल्ट पता होना चाहिए, इस पर 4 5 6 क्लास 7 क्लास लगातार चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हर तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, अरिहंत का भी इससे हम करवा देंगे, समझे। यही चैप्टर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसी से देखिएगा सारे बुक्स में सिंगल इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला tan a प्लस ए लिख सकते हो। tan a प्लस b का रिजल्ट पता है। tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan a लिखते हैं शॉर्ट में ऐसा, प्लस tan b बाई tan a इंटू tan b, है ना। यहाँ लिखेंगे tan a प्लस tan b भी वही हो जाएगा ना, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये मतलब tan a। तो ये कितना हो गया? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर। tan 2a divided by 1 minus tan square a। याद रहेगा, और इसका कोई रिजल्ट नहीं, टाइम के फॉर्म में है तो इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। हम लोग को साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछा गया, मान लीजिए। पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? जूनियर क्लास में सीखे आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। कंपाउंड एंगल में 15 डिग्री का भी सीखे और 75 डिग्री का। अब 22.5 डिग्री, क्योंकि इसका मल्टीपल जो है 45 डिग्री है, ट्वाइस मल्टीपल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे देखिए। लेट a इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, तो 2a कितना हो गया? 45 डिग्री। अब cos 2a लिख देते हैं, साइन नहीं लिखते। साइन में क्यों दिक्कत है? साइन का फॉर्मूला में साइन a इंटू कॉस a भी आता है, तो 2 अननोन हो जाएगा। cos 2a में ही केवल साइन का इन्वॉल्वमेंट हम बताएं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, बताएं क्या? cos 2a क्या बताएं? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, उसको फर्दर ब्रेक किए थे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a वाला बताया ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। cos 2a इतना लिख दिए। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, cos 2a का वैल्यू कितना लाए? cos 45, a कितना 1 2 साइन स्क्वायर a मतलब साइन स्क्वायर 22.5 है क्या? यहाँ से कितना आ गया? 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos 45 डिग्री। ये क्लियर? समझ में आया? ये तो अलजेब्रा कैलकुलेशन कर रहे हैं। cos 45 कितना होता है? 1/√2। √2 एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1। क्लियर? इतना तक लिखिए। √2 minus 1/√2।
हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा ना, √2 - 1 बाई 2√2, इसको रैशनलाइज कर दीजिए इनटू √2 बाई √2 कर दें, ये रैशनलाइज कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, √2 × √2 - √2 बाई 4 आ रहा है। यस सर। अब इसमें साइन अगर लिखेंगे तो साइन 22.5 डिग्री जो होगा ये कितना हो जाएगा, √2 - √2 बाई 4 प्लस माइनस होगा ना ये, यस सर। लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। निगेटिव क्यों नहीं, निगेटिव नॉट बिकॉज 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कभी निगेटिव होता नहीं, कोई भी पार्ट नहीं होता। √2 - 1 बाई 2 - √2 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, साइन 22.5 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। उसी तरह आप लोग सब लोग cos 22.5 का निकालिए, यही फॉर्मूला यूज करके निकालिए, ये ऐसा cos में ब्रेक करके। cos 22.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है आप लोग को, इसी का रिजल्ट का यूज करके। आ गया ना, प्लस आ जाएगा ना उसमें, ठीक है। वर्क करें, श्योर ना। देखो क्या बताए हैं हम, cos A इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2A बाई 2, बताएं कि नहीं, बताएं। आप लोग इनको इसी का यूज करेंगे, जैसे इसको किए तो वैसा भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये cos A है 22.5 ना, है कि नहीं। यहाँ कितना हो गया, 1 प्लस cos 2A कितना, cos 45 डिग्री बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना लिखोगे, 1 प्लस cos 45 कितना, 1 बाई √2 बाई 2, उससे भी कर देते हैं लेकिन हम डायरेक्टली जान रहे हैं ना। कितना हो गया ये, √2 प्लस 1 बाई 2√2 आया, इसका स्क्वायर, क्लियर। इसको अगर हम रैशनलाइज करें अंदर में एक, तो √2 बाई √2 कितना हो गया है, 2 प्लस √2 बाई 2 का स्क्वायर रूट, ऊपर का स्क्वायर रूट ना, ये है ना। और का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसको रूट से बाहर कर दिए। अगर cos 22.5 डिग्री का वैल्यू ज्यादा है साइन से, नहीं 45 डिग्री पर टाई करता है दोनों, ये बात समझ में आ रही है, दिक्कत है दिव्यांशु, कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, क्लियर है। रब करें,
cos 22.5 डिग्री को हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस टाइप के एप्लीकेशन है इसमें। 10 22.5 बोलेगा तो दोनों को डिवाइड कर देना, उसका उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, sin 22.5 cos 22.5। अब कुछ और रिजल्ट सीखते हैं, तब और इसका एप्लीकेशन का सीखेंगे। ठीक है, पहले लिख रहे हैं sin 2a तो पढ़ चुके हैं, sin 3a भी पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा एक अलग फॉर्मूला टाइप का। sin 3a क्या होता है, ऐसा लिख सकते हो क्या, sin 2a प्लस a। 2a वाला तो सीख लिए हम लोग, sin 2a प्लस a लिख सकते हो, sin a b, और इसको मान लो तो sin a प्लस b कितना जानते हैं, sin a cos b, cos b मतलब cos a प्लस cos a sin b, है ना। sin 3a का फॉर्मूला तुम लोग लाइक किसमें करोगे, sin में कि cos में। sin का फॉर्मूला 3a है तो sin के टर्म में लाइन की cos के टर्म में, कैसा आपको पसंद है, sin के टर्म में पसंद है क्योंकि sin का पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलो बहुत अच्छा पसंद है। 2 sin a into cos a क्या लिख दिए, sin 2a, 2 sin a cos a लिख दिए, sin 2a को लाए हैं अभी फॉर्मूला into cos a, और cos 2a को हम sin में ही तुम लोग बोले ना कि लिख दीजिए, तो 1 - 2 sin स्क्वायर लिख दे sin cos 2a को, कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रिजल्ट है, ध्यान रखोगे। cos 2a कितना लिखे, 1 - 2 sin स्क्वायर, अभी लाए हैं कि नहीं, पिछला पेज में देखिए ना। अब देखो 2 sin a into cos स्क्वायर a हो रहा है क्या, ये cos स्क्वायर a है, 2 sin a into cos स्क्वायर a आएगा, तो इसको लिख दे 1 - sin स्क्वायर a, कि नहीं, cos स्क्वायर a को लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पर देखो, इसको ब्रैकेट ओपन करो, sin a माइनस कितना हो गया, 2 sin क्यूब a आ रहा है। अब इसको यहाँ पर एक कम था, ये था, चलो 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब a, कितना हो गया, 2 sin a और sin a 3 sin a ना, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, किसका फॉर्मूला लाएं, sin 3a का। ये भी याद रखना है, हमको याद है, हमको वही याद है जो कि रिक्वायर्ड है कंपटीशन के लिए और स्कूल के लिए। sin 3a कितना, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इसको नोट करो।
निकल गया, नोट कर लिए। साइन 3 हम लोग कैसे लाएं, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब में फॉर्मूला होता है sin 3a का, क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। क्वेश्चन एक दिखाएं जेई का कैसा इससे पूछा है, देखो इतना फॉर्मूला से कैसा क्वेश्चन क्रिएट किया गया था कि फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, द मतलब ऑप्शन था द पॉलिनोमियल इक्वेशन, द पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग one of the root as sin 10 डिग्री, 10 ही रखते हैं पहला क्वेश्चन बेसिक। sin 10 डिग्री एक रूट है एक पॉलिनोमियल का, इसका ऑप्शन कैसा दिया रहेगा जानते हो, ऑप्शन तो हमको आईआईटी का क्वेश्चन नहीं याद हो रही काफी है नहीं, तो यहाँ कितना लिखा हुआ रहेगा 8x क्यूब माइनस x प्लस 1, ऐसा टाइप का ऑप्शन रहेगा पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है। Yes. ये आप लोग का आरडी शर्मा में इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, इसलिए अरिहंत सिंगल में मिलेगा। तो हम लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है। यार आईआईटी पूछा है, क्या पूछा, ए दिया हुआ है sin 10 डिग्री इसका रूट होगा ना, तो 10 डिग्री एंगल है दिया हुआ, लेट a इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो इसका ट्वाइस मल्टीपल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर स्टैंडर्ड मिले, ट्वाइस मल्टीपल करते तो क्या होता 20 डिग्री, कोई फायदा नहीं है जिंदगी में, 10 डिग्री 20 डिग्री वैल्यू नहीं जानते हो, तो ये लिखें तो क्या हो गया हम लोगों के चेहरा पर, खुशी लगा थोड़ा कि 30 डिग्री जान रहे हैं, तो sin 3a अब लगाते हैं, यूज करते हैं दोनों साइड, ये कितना हो गया sin 30, कैसा लग रहा है, sin 3a कितना है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a है, sin 30 क्या होता है 1/2, 3 sin a, अब कुछ ज्यादा दिमाग में लगेगा, sin a को x मान लो, लेट sin a इज इक्वल टू x, तो sin a x है तो कितना हो गया 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6x माइनस 8x क्यूब इज इक्वल टू 1 आया, इससे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या मिल गया 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ऐसा एक ऑप्शन रहा होगा, समझे। कहाँ दिक्कत आया, सर वो 3 sin a minus 4 sin क्यूब फार्मूला है अभी ना बोले नहीं sin 3a का फार्मूला अभी बोले 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, याद रखना है sin 3a का फार्मूला ये है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल रहा है तो अरे भाई हम लोग जिंदगी यहाँ पर क्या है देखो, x में है क्यूबिक, x में क्यूबिक है तो इसका रूट्स कैसा होगा, 3 रूट्स होगा, x1 x2 x3, तो x1 कैसा वैल्यू होगा sin a1 sin a2 sin a3 sin ना लिए हो, तो sin a1 एक a1 का वैल्यू 10 डिग्री है, sin 10 डिग्री कैसा होता है, एक खतरनाक इरेशनल होता है, ये क्वेश्चन जेई का आया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, और 7.5 डिग्री दिया हुआ था रूट n1 प्लस रूट n2 प्लस रूट n3 प्लस रूट n4, इसी में पूछा था इंटीजर आंसर आईआईटी का कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 का वैल्यू आएंगे, सब सीखेंगे हम लोग। 7.5 है तो 15 का आधा 7.5 होता है, 15 डिग्री तो सीख चुके हैं ना हम लोग, एकदम दिमाग को भी पढ़ना है, 2 दिन मेहनत करना, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है, मेनली कोऑर्डिनेट जाएगा तो और खतरनाक होगा, मतलब स्कूल का सब बनते जाएगा, आप लोग को स्कूल के लिए चिंता नहीं करो ज्यादा, ये हो गया ना। तो हम लोग सबसे पहले ये पॉलिनोमियल इक्वेशन निकाल सकते हैं, आप लोग आप एक क्वेश्चन अपने तरफ से बनाइए, लिखिए, लिखो, राइट डाउन द पॉलिनोमियल इक्वेशन, write down the polynomial equation having one of the roots समझिए, one of the roots as sin 20 डिग्री, क्या एक रूट आएगा sin 20 डिग्री, ठीक है, sin 20 डिग्री एक रूट है, एक ऑप्शन एक रहा होगा, समझ गए बात को, कैसा ऑप्शन है 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1, में लिख दें ऐसा, समझ में आ रहा है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर।
तब हम लोग 7 डिग्री पॉलिनोमियल में जाएंगे। अभी थोड़ा धीरे धीरे क्यूबिक तक पहुंचेंगे। ऐसे फॉर्मूला एकदम माइंड में सेट करना, फिर से पेस्ट करना स्टार्ट कर दो अपना ग्रुप में स्टडी टेबल के बाद जो फॉर्मूला लिख रहा है। sin 3a सर आगे आ रहा है ना? हाँ, जो आएगा √3/2 लिख दिए है ना, यस sin 60 आ जाएगा। उससे एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर लीजिए। मतलब ये आइडिया होना चाहिए, अचानक आ जाएगा तो एग्जाम में नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे हम लॉजिक दे रहे हैं? चलिए अब sin 3 थीटा या sin 3a का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। सर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन दी है ना, जैसे क्यूबिक या नहीं, लेकिन एक पॉलिनोमियल ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन है दिया हुआ ऐसा वाला ही, ऑप्शन क्यूबिक का दिया था ऐसा हुआ है। और हो सकता है ना कि 10 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका एक रूट sin 20 sin 10 मिल सकता है, लेकिन ये ऐसे निकालने से डायरेक्ट हो रहा है ना। इसका जैसे है कि एक रूट बोलेगा 10 π/7, समझ में आ रहा है? तो π/7 है तो π/7 को थीटा लेंगे तो पाई हो जाएगा 7 थीटा। उससे फिर प्रोसीड करेंगे, आएगा ऐसा अभी रुक थोड़ा, समझे? चलो ना ट्रिग्नोमेट्री हमको बताने दो। जैसा मल्टीपल एंगल ही बोले थे ना कि स्टार्ट होगा अच्छे ढंग से। एक क्लियर हुआ? कोई को परेशानी आप में नहीं ना? cos 3a, चलो cos 3a लिखोगे। cos 3a का फॉर्मूला cos में याद रखना पसंद करोगे? हाँ ठीक है। cos a plus b 2a plus a लिख दें। चलो लिखो इसको। cos 2a plus a कितना हो जाएगा? cos a plus b का फॉर्मूला। cos a plus b कितना होता है? cos a cos b माइनस sin a, याद है? यस सर। चलिए बहुत बड़ी बात याद है तुम लोगों को। cos 2a कितना है? cos के फॉर्म में लिखोगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है ना, इंटू cos a माइनस sin 2a का 2 sin a इंटू cos a इंटू कितना? sin a। क्लियर? यस सर। sin 2a एकदम लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए, इतना बार लिखना है ना फॉर्मूला हम लोग। इसको ओपन द ब्रैकेट है तो कितना आ रहा है? 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस कितना? 2 sin स्क्वायर a ना, 2 sin स्क्वायर a को लिख देते हैं sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दें। यस इंटू cos a एक बार में है। यस सर। एक स्टेप और दिखाते हैं आप लोग के हेल्प के लिए। 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a माइनस प्लस हो जाएगा ना 2 cos क्यूब a कितना आया बताओ? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। याद करने में आसान लग रहा है ना? इसलिए जो दुनिया में याद करने में आसान हो उसी को फार्मूला बोलते हैं। अदरवाइज फार्मूला इतना बड़ा एक्सप्रेशन को कभी बोला जो याद करने में इजी हो, दैट इज कॉल्ड एज फार्मूला। ठीक है? cos 3a कितना? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हो जाएगा? यस सर। क्यूबिक इक्वेशन का ऑप्शन दिया है, आप लोग फिर से वैसा ही बना लीजिए। लिखिए राइट डाउन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन में दिया हुआ है क्यूबिक, इसलिए हम बोल रहे हैं राइट डाउन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग वन ऑफ द रूट। cos 3a नहीं लिखे, लिखो जल्दी से cos 3a को। हो गया ना? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a माइंड में सेटल हो गया। इसी का इंटीग्रेशन आता है cos क्यूब a का। अभी ये करवाए हैं 12th में, नहीं उस समय को हम लोगों से बनता है। उससे ऐसे करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। उसके साथ शादी से cos स्क्वायर इनटू cos में कन्वर्ट करके 1 माइनस sin स्क्वायर है उसको भी cos करना चाहिए। हाँ तो एक ही आएगा। तो cos क्यूब a जो है cos 3a प्लस 3 cos a बाई 4 कर दो तो एकदम एक लाइन बनेगा ना। ऐसे उसमें भी वही है, देखिए ज़्यादा अच्छा निकल गया। तो मतलब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा है हम लोग का इंटीग्रेशन का पार्ट, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना पढ़ रहे हैं सारा यूजफुल है।
जैसे ये सब आता है कि साइन ए इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ये ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा पढ़े थे ना, ऐसा का आपको इंटीग्रेशन आएगा, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सेपरेट साइन बनाएंगे तीन फंक्शन का, ठीक है, तब बनेगा या cos का, जिसका भी आ जाएगा तो साइन साइन तो cos ही का आने का चांस है ना, cos का आएगा। हाँ, राइट a cubic polynomial having one of the root edge cos 20 degree. Write down a cubic polynomial having one of the root edge, minus 6x. हाँ, having one of the root edge cos 20 degree. cos 20 degree एक रूट है, एक रूट है cos 20 डिग्री, समझ गए? cos 20 डिग्री। Yes sir. आ रहा है क्या? Yes sir. ए को क्या ले लिए 20 डिग्री, तो यहाँ बन गया cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री, है ना। cos 20 को क्या ले लिए x, तो कितना हो गया 1/2 टाइम्स 4x क्यूब माइनस 3x आ रहा है, तो 8x क्यूब माइनस 6x माइनस 1 आया इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्लियर? Yes sir. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बनाना है, बेसिक बात करवा रहे हैं। tan 3a का उसी तरह लिख रहे हैं फॉर्मूला, आप लोग निकाल लीजिएगा tan 3a, ठीक है। Yes. tan 3a तक ही याद रखना है, फिर tan 4a का क्वेश्चन जैसे आता है आरडी शर्मा के एक्सरसाइज में tan 4a, तो tan 3a प्लस a निकालोगे, क्योंकि 3a भी पता है ये भी पता है, या 2 टाइम्स tan 2a लिख देना, tan ट्वाइस ऑफ 2a लिख सकते हो ना। चलिए देखो tan 3a का हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको 3 tan a माइनस, हमको फॉर्मूला याद है ना, लिखते जा रहे हैं बिना बुक का ना, हाँ? ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग को याद होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर याद होना चाहिए आप लोग। tan 3a ये हाउ लिख देते हैं एनसीईआरटी जाए, इसको दिखाओगे अपने जान, tan 3a को कर सकते हो ना 2a प्लस a करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग sin 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, cos 18 डिग्री का, ठीक है, फिर 36 54 में जाएंगे। पहले 18 डिग्री सोचते हैं, 18 डिग्री इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगला टेस्ट होगा तो श्योर आएगा 18, हर स्कूल पूछता है, जैसे रेंज में बोले तो आया ना कि x² + x², वो क्योंकि सब स्कूल पूछता है, जानता है कि कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं, क्या और इन जो भी रहे हो गया ना ये, और में क्या उसको बनाते थे एक में कम मिलता क्या ऊपर में, जो भी। चलो देखो sin 18 और cos 18 जो निकल जाए, हमको कुछ नहीं पता हो तो होता है समझा, cos 18 डिग्री है या sin 18 डिग्री, ठीक है, एक निकलेगा 1 - sin² थीटा cos² थीटा का रिलेशन। देखो cos लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, टेबल पड़े 2 थीटा 36, ये और खतरनाक दिख रहा है, नहीं कोई फायदा नहीं, 3 थीटा 54 डिग्री और बेकार दिख रहा है, 4 थीटा 72 डिग्री और बेकार नहीं, 5 थीटा 90 डिग्री, मल्टीपल लिखते जाते हैं, जहाँ पर अच्छा लगने लगा स्माइल चेहरा पर आए तो उतना उसी को लेना है, समझ गए। 5 थीटा कितना आ गया 90, अब 3 थीटा और 2 थीटा पड़े हुए हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। 5 थीटा को क्या लिख दिए 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये हम लोग का सक्सेसफुल हो रहा है ना, हम लोग खुश हैं यहाँ पे।
तो 3 थीटा प्लस कितना हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग 3 थीटा को लिख देते हैं, या तो इसको लिखेंगे जैसा हम देख लेते हैं, जैसा जरूरत पड़ेगा करेंगे, अभी नहीं लिखते, रुक जाइए फ्रेंड, यहाँ तक लिखते हैं। जहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल आएगा तभी ना पूछ रहोगे, 90 डिग्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। कौन कौन स्टैंडर्ड हम बात करते हैं, जो हम लोग 9 10 में जान रहे हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 नहीं, इवन 15 भी पढ़ चुके हैं और 75 भी पढ़ चुके हैं। 37 कहाँ बोलता है, 37 स्टैंडर्ड है, कौन बोलता है, वो इरेशनल नंबर है। 10 37 डिग्री का वैल्यू इरेशनल नंबर होता है, पर एक किसी बुक में दिया है और तो बहुत है वो लिखा रहता है कि अप्रॉक्स होता है। 10 37 डिग्री इज एन इरेशनल नंबर, ये पूछ चुका है आईआईटी का, देखिए व्हाट 7.5 डिग्री इरेशनल की इरेशनल, ठीक है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। प्रूव कर सकते हैं उसको, कि कैसे प्रूव करोगे, काफी सब्जेक्टिव भी आता समझ जाइए। मैं इसी समय आईआईटी नंबर 2 में आया था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में एमआईटी के बाद, फिर तो कहाँ पे आया, समझ में आ रहा है। sin 18 cos 18 कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या हम बोले 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। हम देखते हैं साइन लगाएं कि कॉस लगाएं, साइन ही यूज करते हैं। sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा आया। sin 3 थीटा क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा है यार। sin 90 माइनस 2 थीटा cos थीटा होगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos। फायदा नहीं रहता, cos यूज करें तो फायदा, साइन यूज करने से फायदा नहीं। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग उतना एक्सपर्ट इरेशनल में नहीं, इरेशनल आएगा इसका, क्यूबिक आता जिसका रूट्स होता है 1/2 3/2, ये सब तब फायदा था। तो cos यूज करते हैं, cos 3 थीटा कितना, cos लिखो नहीं कुछ भी अभी, क्योंकि हम हो सकता है कि 3 थीटा को राइट में ले जाएंगे। cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 2 थीटा कितना आ गया, आ जाएगा इसमें 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहाँ पर कितना sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin को लिख सकते हो, sin 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 sin थीटा cos थीटा। अब अगला स्टेप, cos इसमें कॉमन है लेफ्ट साइड में, cos थीटा कॉमन ले लें, यहाँ कितना आ रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इधर कितना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, कैंसिल नहीं कर देना, कभी भी अननोन को कैंसिल नहीं करना है कभी जिंदगी में। लेफ्ट हैंड साइड में पूरे को ला रहे हैं, ले आए, क्या आ जाएगा cos थीटा कॉमन आ जाएगा पूरे में, यहाँ क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा, आया क्या, इक्वल टू 0। अब देखो इधर दिस फैक्टर विल बी 0 और दिस फैक्टर विल बी 0 है ना, प्रोडक्ट दो वैल्यूज का, एक इसका इसका प्रोडक्ट है 0 है, तो 0 दो नंबर का प्रोडक्ट कब होगा, जब उसमें से एक नंबर 0 होना चाहिए कम से कम। इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, तो लिखेंगे इधर cos थीटा विल बी 0, तो cos थीटा कितना है, cos 18 डिग्री 0, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। cos 0 डिग्री पर 1 होता है, cos 90 पर 0 बनता है, बीच में कहां से 0, नहीं समझे बात को, नहीं समझे। cos 0 डिग्री कितना होता है 1, और cos 90 क्या होता है 0, 90 डिग्री पर cos 0 बनता है, 0 पर 1 होता है, ठीक है, तो बीच में नहीं ना 0 बनेगा, ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे कि विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला 0 होगा। अगर ये 0 मना कर दिए पहला फैक्टर को, ये भी ना 0 होगा तब ना ये 0 बनेगा, ठीक है, लिखिए लिखिए। cos 18 डिग्री कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि cos का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 बनता है 90 पर, समझा आदर्श, तो लिखो
ये कर देंगे ब्रैकेट की लाइन पहुंचे ना उधर से और आना अगर मान लो अगर ए बी माइनस ए सी है तो उसको ए इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं। मान लीजिए कॉस थीटा ए है तेरा और अंदर टर्म है वो ए बी और उसको उधर लाया तो मान लीजिए कॉस थीटा तेरा फिर से ए हो गया ये? यस सर। क्या बोल रहा है? सर ये पूछना था कि सर ये cos सर जो sin है cos थीटा सर इधर जब कोसाइन थीटा है तो cos कॉस कॉमन हुआ ना, यहाँ का कॉस कॉमन हुआ। ये परेशान हो गया तुम लोग? हटाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है, कुछ हो रहा है। ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देन क्या लिखोगे? देन दिस इंप्लाइज कौन जीरो बनेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा कितना के बराबर है? जीरो के इक्वल। तो कितना लिखोगे? 4 टाइम्स 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0 लिखोगे कि नहीं? कितना हो गया बताओ? माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 ना माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा माइनस कॉमन ले लीजिए, पसंद नहीं करते हैं ऐसे इक्वेशन। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 आया, यहाँ से आया। क्लियर? रब करते हैं, लिख लिए थे आप लोग? क्लियर है? अब sin थीटा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। sin थीटा क्या होगा? माइनस बी का मतलब क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, क्वाड्रेटिक है ना साइन में। बी स्क्वायर कितना? 2 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac 16 आ जाएगा बाई 2a मतलब 2 इंटू 4 कितना आ गया? माइनस 2 प्लस माइनस 20 मतलब 2 रूट 5 हो जाएगा। यस सर बाई 2 इंटू 4 कितना आया? माइनस 2 हट गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4 आ रहा है। यस सर ये 2 कॉमन ले लिए। ये समझ में आया सब लोग को? यस सर क्या sin थीटा मतलब कितना हो जाएगा? sin 18 डिग्री क्या है? sin 18 डिग्री कितना लिख दोगे? माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 एक आया है, दूसरा आया है माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4। कौन वाला लेना पसंद करोगे? बेटर कौन है? बेस्ट कौन है इसके लिए? कौन है? ये वाला ना, इससे तो माइनस आ जाएगा। ये तो कभी नॉट पॉसिबल लिखोगे, नॉट पॉसिबल बिकॉज फिर से वही कहानी, sin 18 डिग्री पॉजिटिव होता है क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है? तो हमको याद है sin 18 डिग्री का भी वैल्यू। sin 18 डिग्री कितना लाए? रूट 5 माइनस 1 बाई 4। सर तो चीज और कीजिए था हाँ हाँ साइन कॉस लागे तब एक ही आता है, थ्री थीटा को उधर छोड़ देना। ये जब भी बनेगा इक्वेशन का आंसर सेम है। रूट 5 माइनस 1 बाई 4 आया क्या? मैं ऐसे भी छोड़ सकते, जरूरी नहीं थ्री थीटा लेफ्ट साइड में याद रखेंगे, 2 थीटा भी लाइएगा चाहे साइन यूज कीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक एक आएगा। रूट 5 माइनस 1 बाई 4 आया साइन 18 डिग्री, कोई परेशानी नहीं ना? अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आया, इसको नोट कर लीजिए। cos 18 निकाल दीजिएगा ना, cos 18 इससे नहीं निकलेगा, कभी नहीं आएगा ऐसा, cos में क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता है। ठीक है? तो sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 यूज कर लेना। यहाँ से cos स्क्वायर 18 डिग्री निकाल देना, 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री करके ट्राई करना एक बार। ठीक है ना? अभी नहीं क्लियर है? 7 बजने वाला है। सर एक घंटे का recording है। हाँ? सर 1 घंटे का recording है। सर अभी क्वेश्चन देते हैं। हाँ हटाएं इसको। रूट 5 माइनस 1 बाई 4 cos 18 निकाल दीजिएगा।
देखो क्वेश्चन पूछा था, इफ sin 5 थीटा is equal to a sin to the power 5 theta plus b sin cube theta plus c sin theta plus d, then the value of a plus b plus c plus d is इजी है। उसी तरह cos 5 थीटा बताएं इसको, उसमें तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, हाँ? एक्सपैंड भी करके निकाल सकते हैं। किसको साइन 5 थीटा को 2 थीटा में करोगे, तो वही वही 2 थीटा करना होगा, अपने बंधन में निकाल सकते एक्सपेंड ही करना होगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपैरिजन करना होगा। ठीक, बनाएंगे। हाँ नंबर ले लो, बना लेना। cos 5 थीटा is equal to a cos to the power 5 theta plus b cos cube theta plus c cos theta plus d, then क्या बोल रहे हो, क्या हुआ, क्या a plus b plus c plus d is, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 2 नंबर लीजिए और मल्टीपल एंगल का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए आर डी शर्मा का धीरे धीरे। ठीक है, स्कूल का एग्जाम उससे होते रहेगा जिंदगी, बहुत बड़ा है वो सब एग्जाम में इतना डर उसके लिए इतना दवाई थोड़ी है जिंदगी की एकदम। हाँ? क्या है, क्या रहता है? हाँ तो स्कूल में कहाँ से गड़बड़ होगा, नहीं होगा ना, अच्छे से पढ़ेंगे तो, अच्छे से पढ़ेंगे तो स्कूल हम आज तक, तो हमको न लगा कि हम आज तक, हमको कम से कम 7th क्लास से याद है, 7th क्लास से लेकर 11th 12th तक मैथ्स में 1 नंबर भी नहीं कर पाया, 1 भी नंबर नहीं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लास्ट तक बनाते हैं, वैसा रहता था। तो कभी कैसे कट जाएगा, अच्छा से पढ़ेंगे दिक्कत होगा। वो एसएसटी में बहुत कटता था एसएसटी हमारा बहुत डरते थे उससे। एसएसटी हम क्या करते थे ना कि जिस दिन एग्ज़ाम है बोर्ड का उस समय स्टार्ट करते थे।